हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है हमारा आज का सभी महत्वपूर्ण अपक्रिया। ठीक है, पूरे किताब की सभी महत्वपूर्ण अपक्रिया को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसी अपक्रिया को हमने आज के इस वीडियो में शामिल किया है जो कि बार बार पूछी जाती, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और प्रीवियस ईयर पेपर में भी काफ़ी सारी प्रीवियस ईयर पेपर, अनसॉल्व पेपर और मॉडल पेपर से हमने छांट के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की अपक्रिया। तो हमारी पहली अपक्रिया है, जब फॉर्मल्डिहाइड को सांद्र NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं फॉर्मल्डिहाइड को, तो क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। बोल क्या रहा है, जब हम फॉर्मल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए सांद्र NaOH लगा लेते हैं। अब इसकी करा लेते हैं रिएक्शन। ठीक, अब दोनों को मिला के जब हम गर्म करेंगे तो होगा क्या। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिया है HCHO। ये क्या है, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से निकलेगा CH और यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये हाइड्रोक्सिल समूह OH। ठीक, लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करा लेंगे। ठीक, इसमें हमने 2 से गुणा करा लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, 2 2 4 हाइड्रोजन है इसके पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ से ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने CH3 और ये जो हाइड्रोक्सिल समूह OH। तो अब यहाँ पे बचा क्या है, ठीक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है और आपका सोडियम धातु बची है। ठीक, एक हाइड्रोजन और सोडियम धातु और ये ऑक्सीजन के बच गए हैं। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जो बच गया है उसको लगाया और ये कार्बन का और जो 2 ऑक्सीजन है उसको लगा लिया और ये क्या बचा, एक सोडियम का। तो ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा बन गया है मेथिल एल्कोहल। और ये क्या है, ये है सोडियम फॉर्मेट। क्या है, ये सोडियम फॉर्मेट हमारा बन चुका है। जब हमने क्या किया, हमने जब फॉर्मल्डिहाइड को सांद्र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म किया तो हुआ क्या, मेथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ और सोडियम फॉर्मेट हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगली रिएक्शन कौन सी है। जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ कास्टिक पोटास की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जब हम एसीटोन को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास यानी KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, तब क्या बनता है। ठीक है, तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। ठीक, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो CH3COCH3 है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक कार्बन लगाइए और यहाँ पे दोनों मेथिल समूह लगा दीजिए और क्या होगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारा, एसीटोन। चाहे इस टाइप से लिखिए चाहे इस टाइप से आप एसीटोन लिख लीजिए। ठीक है, और इस पर हमें मिलाना क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। क्या होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र, CHCl3। अब इस किसकी उपस्थिति में हमें कराना है, कास्टिक पोटास यानी KOH के साथ। ठीक, तो KOH की उपस्थिति दे देंगे, ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो बनेगा क्या। ठीक, पहले ये वाला कार्बन हम यहाँ पे लगा लेते हैं और ये जो 2 मेथिल समूह हैं इनको वैसा का वैसा लगा लेते हैं, CH3। अब क्या बचेगा, ठीक, ये जो आपका ऑक्सीजन है ये वाला हाइड्रोजन लेकर चला जाएगा और हाइड्रोक्सिल समूह OH यहाँ पे लगा लेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कार्बन बचा है, क्लोरीन के 3 बचे हैं, CCl3। तो ये हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा उत्पाद बन चुका है क्लोरीटोन। क्या बन चुका है, क्लोरीटोन। तो हम करते क्या है, जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ कास्टिक पोटास की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्लोरीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है। हमारी अगली रिएक्शन है, जब एथिल एल्कोहल को लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है। जब एथिल एल्कोहल को लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, CH3CH2OH। ठीक, ये भी क्या है, C2H5OH एथिल एल्कोहल है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हमें किसके के साथ करानी, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करानी है। तो 2 भाग हम किसके ले लेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के ले लेंगे। ठीक है, अब इसकी कराएंगे हम रिएक्शन किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे और दोनों को मिलाकर क्या गर्म कर देंगे, एथिल एल्कोहल और हाइड्रोजन आयोडाइड को मिलाकर गर्म करेंगे और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या। ठीक, यहाँ से ये क्या है, CH3 है और यहाँ से एक हाइड्रोजन हम ले लेंगे, CH2 में जुड़ जाएगा आके CH3
और ये CH2 है, एक हाइड्रोजन इससे ले लिया तो ये क्या हो जाएगा CH3 या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए C2H6। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एथेन है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एथेन है। और जो बच गया है उसको हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है। तो बचा क्या है, एक हाइड्रोजन हमने इससे लिया था उधार और एक हाइड्रोजन इसके पास है H, और एक हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेगा, H2O जल के अणु बना लेगा। और क्या बचा है, और हमारा 2 भाग आयोडीन का बचा है। तो हमने क्या करेंगे, आयोडीन को लिख देंगे। तो हमने किया क्या, एथिल अल्कोहल को जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन कराई तो हमें एथेन प्राप्त हुआ है, जल के अणु बाहर निकले हैं और आयोडीन की मात्रा बाहर निकल चुकी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली रिएक्शन कौन सी है। हमारी अगली रिएक्शन है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं। जब एथिल अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक अम्ल से सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले ले लेते हैं एसिटिक अम्ल। सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल। और एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। लेकिन हम इसको लिखेंगे किस प्रकार, HOC2H5। ये भी हमारा क्या है, ये हमारा एथिल अल्कोहल है, ठीक। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्या होगा जब हम रिएक्शन कराएंगे, इन दोनों को मिलाकर गर्म कर रहे हैं तो होगा क्या, ठीक। यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से आपका निकलेगा CH3COO, यहाँ से CH3COO निकला। और ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोक्सिल समूह के साथ बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से ये क्या बना लेगा, जल के अणु बना लेगा। और बाकी जो CH3COO और ये जो C2H5 है इसको हम एक साथ कर लेंगे। तो ये हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा एस्टर बन चुका है। क्या बन चुका है, ये हमारा एस्टर बन चुका है और ये जल के अणु बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली रिएक्शन कौन सी है। हमारी अगली रिएक्शन है मेथेनल की क्रिया जब हम अमोनिया से कराते हैं तो क्या होता है। तो मेथेनल का सूत्र होता है CH3OH। क्या होता है, मेथिल अल्कोहल कह लीजिए या फिर मेथेनल कह लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा मेथेनल है और इसकी क्रिया हमें किसके साथ करानी है, अमोनिया के साथ करानी है। तो हम अमोनिया का सूत्र लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाकर गर्म करेंगे। ये हमारा मेथेनल है, ये हमारा क्या है, मेथेनल है, और ये हमारी है अमोनिया। अब इन दोनों को मिला के जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये CH3 हम मेथिल समूह लिख लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, मेथिल समूह CH3 लिख लिया और यहाँ से क्या ले लेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस वाले OH के साथ मिलके क्या बना लेगा, जल के अणु बना लेगा, ठीक। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन बचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3NH2। क्या हो जाएगा, CH3NH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल के इस वाले हाइड्रोक्सिल समूह के साथ जल बना चुका है। तो ये हमारी क्या है, मेथिलेमीन। हुआ क्या, हमने लिया मेथेनल, अमोनिया के साथ क्रिया कराई तो हमारी क्या बनी, मेथिलअमीन, और जल के अणु बाहर निकल चुके। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली रिएक्शन कौन सी है। हमारी अगली रिएक्शन है जब एस्टिल क्लोराइड को हम निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। जब हम एस्टिल क्लोराइड को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली करेंगे क्या, हम ले लेंगे यहाँ पे बेंजीन, ठीक। हमने यहाँ पे क्या किया है, बेंजीन रिंग ले ली है। अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है, एस्टिल क्लोराइड। सूत्र क्या होता है, CH3COCl। ये हमारा क्या है, एसिटिल क्लोराइड, ठीक। और किसकी उपस्थिति में हमें रिएक्शन करानी है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक। तो होगा क्या, ये जो बेंजीन रिंग है इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये मेथिल समूह जुड़ जाएगा, मेथिल समूह, और ये CO, ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई। और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये CO, और ये हो जाएगा CH3। ये हमारा क्या बन चुका है। और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से जब भाई बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। अब इसके साथ हम कुछ जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, बचेगा क्या, C6H5, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस वाले क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हमारा बन चुका है एसीटोफिनोन। ये हमारा क्या बन चुका है, एसीटोफिनोन। ये हमारा एसीटोफिनोन बन चुका है। हमने किया क्या, बेंजीन की क्रिया जब एस्टिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई तो हमें एसीटोफिनोन प्राप्त हुआ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें प्राप्त हो चुका है। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली रिएक्शन कौन सी है।
हमारी अगली रिएक्शन है जब हम फॉर्मिक अम्ल में क्या करते हैं, फेलिंग विलयन मिला देते हैं, तब क्या होता है। ठीक है, जब हम फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिला देते हैं तब हमारा जो विलयन है वो क्या बन जाता है। तो ठीक है, तो हम फॉर्मिक अम्ल ले लेते हैं। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। क्या सूत्र होता है फॉर्मिक अम्ल का, HCOOH फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है। और फेलिंग विलयन क्या होता है, फेलिंग विलयन होता है CuO। ठीक, ये हमारा होता है फेलिंग विलयन। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 2 भाग फेलिंग विलयन के ले लेंगे और इन दोनों को मिला के जब हम गर्म करेंगे, हमने लिया क्या, फॉर्मिक अम्ल लिया और फेलिंग विलयन, इन दोनों को मिला के जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा, ये हमारा क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड है ये। ठीक, ये क्या बन चुका है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनेगा। और यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन H2O, एक ऑक्सीजन इससे ले लेंगे तो ये क्या बन गया, जल। किया क्या, जब फॉर्मिक अम्ल की क्रिया फेलिंग विलयन से कराई तो हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप Cu2O प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली और जल के अणु भी हमें प्राप्त हो चुके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी अगली रिएक्शन कौन सी है। हमारी अगली रिएक्शन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी अगली रिएक्शन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप, जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र अमोनिया से कराते हैं तब क्या होता है। ठीक है, हम क्या ले लेंगे इसके लिए, हम ले लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। हमने क्या लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड लिया है और रिएक्शन किसके साथ करानी, सांद्र अमोनिया के साथ करानी है। ठीक, ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि में भी आप रासायनिक गुण में लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में अमोनिया अधिक में मिला के रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 भाग हम फॉर्मेल्डिहाइड के ले लेंगे और 4 भाग यहाँ पे हमने अमोनिया ले लिया है। दोनों को मिलाकर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, देख सकते हैं आप, ये क्या है, HCHO। ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CH2O लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे ये CH2 की पावर 6। ये जो 6 है ये कहाँ आ जाएगा, सफिक्स में आ जाएगा, CH2 6। और यहाँ से क्या ले लेंगे, N4। यहाँ से ये क्या ले लिया, N4। अब बचा क्या है, सीधे सीधे ये 3 हाइड्रोजन बच गए हैं। ठीक, और ये 6 भाग ऑक्सीजन के बच गए हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 6, 4 तेई 12, 4 से गुणा भी है ना, 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, 6H2O। तो यहाँ से हमारे क्या बन गए, 6 भाग जल के अणु बाहर निकल चुके हैं। ये हमारा क्या बन गया है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ये हमारा बन चुका है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसको क्या बोला जाता है, यूरोट्रोपिन बोला जाता है, टेट्राएमीन। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी कभी क्या आता है, पूछ लेता है कि यूरोट्रोपिन पे टिप्पणी लिखिए, यूरोट्रोपिन कैसे बना पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र अमोनिया से करा देनी है तो बनेगा क्या, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यानी कि यूरोट्रोपिन बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है। हमारी अगली रिएक्शन है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं तब क्या हो जाता है। ठीक है, तो हम सिंपली ले लेंगे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन यानी NaOH ले लेंगे। ठीक है, NaOH का हम यहाँ पे विलयन ले रहे हैं और प्रवाहित क्या कर रहे हैं, इसमें क्लोरीन गैस इस विलयन में हम प्रवाहित कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड, और इसमें क्या प्रवाहित कर रहे हैं, क्लोरीन प्रवाहित कर रहे हैं। इसमें हम 2 से गुणा करा देते हैं, दोनों को मिलाकर गर्म कर लेते हैं तो बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और क्या बनेगा, NaOCl। और क्या बचा है, 2 भाग हाइड्रोजन के हैं, 1 भाग ऑक्सीजन का बचा है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जल के अणु। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड बन गया। चलिए देखते हैं हमारी अगली रिएक्शन कौन सी है। देख सकते हैं आप, हमारी अगली रिएक्शन है जब एथिल एल्कोहल में हम रक्त तप्त एल्मुना प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है। जब हम एथिल एल्कोहल में रक्त तप्त एल्मुना प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक, हमने लिया एथिल एल्कोहल और इसमें क्या प्रवाहित करेंगे, रक्त तप्त यानी लाल एल्मुना हम इसमें प्रवाहित करेंगे। एल्मुना का सूत्र होता है Al2O3।
ठीक, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम एथिल एल्कोहल में रक्त तप्त एल्मुना प्रवाहित कर रहे हैं और कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे, 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको जब गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, C2H4 एथिलीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एथिलीन हमें प्राप्त हो जाएगा। और क्या बचा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से बच जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। ठीक, हमने किया क्या, जब हमने एथिल एल्कोहल में रक्त तप्त एल्मुना प्रवाहित किया तो हमें एथिलीन गैस प्राप्त हुई और जल के अणु बाहर निकल चुके। ठीक है, तो ये थी हमारी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन सारी रिएक्शन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, आपके 1 नंबर भी बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।